हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। 14 जनवरी का करंट अफेयर लेकर हम आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में विश्व हिंदी दिवस पर पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रीलंका ने शुरू किया है। ठीक है ना। तो क्या है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा यह एक आयोजित पाठ्यक्रम है। ठीक है ना। तो कौन शुरू किया है? श्रीलंका ने शुरू किया है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगी? जयवर्धनपुरा। क्या हो जाएगा? जयवर्धनेपुरा। जयवर्धनेपुरा। वहाँ की जो है मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। क्या है? श्रीलंकाई रुपया। अच्छा, 3 अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगी, वहाँ की जो मुद्रा हो जाएगी नेपाली रुपया। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वहाँ की जो मुद्रा को बोलते हैं डॉलर। क्या बोलते हैं? डॉलर। श्रीलंका का तो पता ही हो गया है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। ठीक है ना। और मुद्रा क्या है? नगुलत्रम। क्या है? नगुलत्रम। चलती। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किस देश ने फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की शुरुआत करके परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति की है? तो यह करने वाला कौन सा है देश? रूस है। अच्छा, यह है क्या? यह एक ऐसा बिजली घर बनाया गया है जो समुद्र में तैरता है और परमाणु रिएक्टर से बिजली पैदा करता है। किससे करता है? परमाणु रिएक्टर से बिजली पैदा करता है। ठीक है ना। और ये कहाँ किस जगह है? ये समुद्र में। ठीक है ना। ये विकसित वाला देश कौन सा है आपका? रूस है। कौन सा है देश? रूस है। ठीक है ना। रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? रूस की राजधानी मॉस्को है। वहाँ की जो मुद्रा का नाम रूबल है। अगला ऑप्शन दिया गया है जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा क्या हो जाएगी? येन। भारत है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, ये 1911 में घोषणा करी गई थी और 1912 में ये हुई थी। ठीक है ना। तो 1912 में हुआ था। ये तीसरे दिल्ली दरबार के तहत लाया गया था, राजधानी कोलकाता से दिल्ली। बनाने वाले नई दिल्ली कौन है? एडविन लुटियंस एंड ब्रेकर्ड है। ठीक है ना भैया। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया। अमेरिका का बताया ही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय राजीव मंत्री राजीव सिंह ने कहा मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। तो यह किया गया है कहाँ? पुणे में। पुणे पड़ता है बॉस महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अब जानने वाली बात यह है कि जो उद्यमी विकास सम्मेलन 2025 है, यह है क्या? मेगा उद्यमी विकास सम्मेलन। यस, इसमें क्या है? समावेशी विकास सम्मिलित है। ठीक है ना। समावेशी विकास, ग्रामीण किसान तथा लघु उद्योगों को बढ़ाकर क्या करना है? बढ़ावा देना है। किसानों और लघु उद्योगों को क्या करना है? बढ़ावा देना है। ये कौन शुरू किया है? जो केंद्रीय मंत्री हमारे हैं राजीव रंजन सिंह ने किया है। ठीक है ना। तो इसमें पुणे आया। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। भोपाल कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। और इंदौर कहाँ पड़ता है? ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। नासिक कहाँ पड़ता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में फसल कटाई के उपलक्ष्य में जो है गान नगाई उत्सव मनाया गया है? क्या मनाया गया है? गान नगाई उत्सव मनाया गया है। तो यह मनाने वाला क्षेत्र कौन सा हमारा है? मणिपुर है। ठीक है ना। मणिपुर में यह उत्सव मनाया जाता है फसल की कटाई के समय। ठीक है ना। 3 अन्य भी दिए गए हैं, झारखंड, नागालैंड और मिजोरम। झारखंड का महोत्सव कौन सा है? झारखंड में सुने होंगे, बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया है। झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? सरहुल महोत्सव। सरहुल महोत्सव में क्या होता है ना कि साल का जो वृक्ष होता है उसकी पूजा होती है। ऐसा माना जाता है जैसे हमारे यहाँ नीम का पेड़ होता है ना, नीम के पेड़ में हम लोग कहते हैं कि देवी जी का वास होता है, तो हम लोग नीम की पूजा करते हैं, दुर्गा माता का आवास होता है, ऐसा बोल के हम लोग पूजा करते हैं। इस तरह साल के वृक्ष में उनके देवी का नाम है देवी सरना। देवी सरना जो है, देवी सरना का निवास उसमें होता है और क्या होता है? उन्हीं की पूजा की जाती है। ये त्यौहार कहाँ, ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सरहुल में। अगला हमारा हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में कौन सा मनाया जाता है? तो नागालैंड में जो मनाया जाने वाला त्यौहार है या महोत्सव है वो कह सकते हैं हार्नबिल। क्या है? हार्नबिल महोत्सव। ठीक है ना। हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके नागालैंड में मनाया जाता है।
मणिपुर में क्या मनाया जाता है, इसे दिया हुआ ही है आपके क्वेश्चन में, ठीक है ना। मिजोरम में कौन सा मनाया जाता है, तो मिजोरम में मनाया जाता है एंथुरियम महोत्सव। कौन सा महोत्सव, एंथुरियम, एंथुरियम महोत्सव, ठीक है ना। कहाँ मनाया जाता है, आपके झारखंड की राजधानी कहाँ दोस्तों है, झारखंड की राजधानी हो जाएगी आपकी रांची। 15 नवंबर सन 2000 को यह अलग हुआ था बिहार से। नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, कोहिमा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और जो मिजोरम है, मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी, आइजोल। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 29वें वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है ना। अच्छा ये है क्या, यह क्या है, संचालित व्यापार मंत्र है, संचालित व्यापार मंत्र है, सॉरी मंच है, व्यापार मंच है। अच्छा कहाँ का है ये, इसे कौन सा, ये यूएसए से है, यूएसए में भारत पर केंद्रित ये छात्र संचालित क्या है, छात्र संचालित व्यापार मंच है। वार्डन इंडिया इकोनॉमिक फोरम क्या है, कह सकते हैं यूएसए में भारत पर केंद्रित छात्र संचालित व्यापार मंच। इसका उद्घाटन कौन किया है, कह सकते हैं उसका उद्घाटन करने वाला है जो है राज्य महाराष्ट्र है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी, मुंबई। गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को राफेल तूफान के बाद मानवीय सहायता भेजी गई है, तो भारत ने भेजा है क्यूबा को। किसे भेजा है, क्यूबा को। तो क्यूबा इसमें आया है, वहाँ पे एक तूफान आया है, इसका तूफान का नाम है राफेल तूफान, जिससे वहाँ पे बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, ठीक है ना। बहुत से जो है लोग मारे गए हैं। तो भारत ने क्या किया है, मदद की है। तो भारत ने मदद कैसी करी है, तो भारत ने क्या किया है, इनको जो है 90 टन दवा बनाने वाली सामग्री प्रदान किया है। क्या किया है, ताकि वहाँ के लोगों की जान बचाई जा सके। तो क्या किया है, 90 टन दवा बनाने वाली इस्तेमाल सामग्री को भेजा है। जो क्यूबा है, क्यूबा की राजधानी कहाँ है, हवाना। क्या है, हवाना राजधानी। और क्यूबा की जो मुद्रा हो जाएगी तो कह सकते हैं जो है हवाना पेसो, ठीक है ना, पेसो बोलते हैं इसे, पेसो, पेसो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किसने विकसित विकास भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक उद्घाटन किया है। तो करने वाले हमारे कौन से हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपको पता है कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री जी की पुस्तक जो है, क्या नाम है, युवा शक्ति का दृष्टिकोण। अच्छा इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पुस्तक क्या है, तो कह सकते हैं इनकी पुस्तक का नाम है आशाओं का उड़ान, आशाओं का उड़ान। अगला देखिए, इसी में एक चीज और दिया हुआ है, विदेश एस जयशंकर जो है ये विदेश मंत्री हैं। तो विदेश मंत्री ने एक पुस्तक लिखी है, द इंडिया वे, द इंडिया वे, वे स्ट्रेटीज फॉर ऑन अनसर्टेन वर्ल्ड, ठीक है ना। ये किसकी पुस्तक है, विदेश मंत्री की है। खेल एवं युवा मंत्री, खेल एवं युवा मंत्री कौन है, सन्मुख मंडाविया हैं। तो इनकी पुस्तक का नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, हाल ही में किस देश की पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी चुना है, तो यह चुना है अमेरिका ने। अच्छा कौन सी पत्रिका में निकला हुआ है, तो वहाँ की जो पत्रिका है उस पत्रिका का नाम है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। क्या है, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज नामक पत्रिका में क्या किया गया है, पुरुष को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक में चुना गया है, किसको, नीरज चोपड़ा को। अच्छा अमेरिका की राजधानी आपको पता है, मुद्रा ही पता है, डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबेरा, वहाँ की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। न्यूजीलैंड आया है, न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन है,
ठीक है ना। वहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी, न्यूजीलैंड डॉलर। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, और मुद्रा क्या हो जाएगी, यूरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए वाटर 360 डिग्री का सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है, तो रायपुर में किया गया है। ठीक है ना। इसमें क्या है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन है क्या, इसमें 360 डिग्री किया गया है, तो इसमें पानी का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए बताया गया है, मनोबल को बढ़ाया गया है, यही इसमें है। तो रायपुर कहाँ पड़ता है भैया, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत कितने मीटर रेंज में उपग्रह लाए गए हैं, तो 3 मीटर में लाया गया है। कितने मीटर में लाया गया है, 3 मीटर। तो इसरो का फुल फॉर्म को पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। अच्छा, इसमें आया है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत क्या होता है, इसको देखिए, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं SPADEX मिशन। ठीक है ना, स्पेसडेक्स मिशन। तो SP से हो जाएगा, SPA से स्पेस, D से हो जाएगा डॉकिंग, और इससे क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट। ये है क्या, यह मानव को अंतरिक्ष में भेजने का तथा उपग्रह के रखरखाव का एक लक्ष्य है। ठीक है ना। इसके लिए बनाया गया है। बनाने वाला कौन है, ये क्या नाम है, इसरो है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है आपके रांची में। कहाँ किया गया है, रांची में। अच्छा, इसमें महिला हॉकी इंडिया जो लीग लिखा हुआ है, ये पहले HIEL था, यानी इसका मतलब है हॉकी इंडिया लीग। इसकी जो स्थापना हुई थी 2013 में हुई थी। कब हुई थी, 2013 में। और इसको 2 भागों में बांटा गया, एक फीमेल किया गया और एक मेल किया गया। तो जब फीमेल हुआ तो फीमेल बोला जाता है FHIEL, यानी कि महिला हॉकी इंडिया लीग। ठीक है ना। और इसका जो मेल वाला हो जाएगा, मेल हॉकी इंडिया लीग, यानी कि पुरुष के लिए है और एक महिला के लिए है। ये कहाँ शुरू किया गया है, रांची में। रांची कहाँ है, झारखंड की भैया राजधानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में मंगोलिया से समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, ये करने वाले कौन है, भारत है। कौन करेगा, भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, 13 नवंबर 2024 में, क्वेश्चन नंबर 13 है, नवंबर 2024 में भारत के औद्योगिक वृद्धि दर कितनी हो गई है, तो 5.2 हो गई, यानी कि 2023 में तक कितनी थी, 5.2 हो गया %। 2023 में कितनी हो जाएगी, 4.1% है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है, तो ये किए हैं जम्मू कश्मीर में। वहाँ पे 2 ठो मर्ग है, एक मर्ग का नाम है सोनमर्ग, एक ठो है गुलमर्ग। ठीक है ना, गुलमर्ग। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा, जम्मू कश्मीर में कुल कितनी घाटियाँ हैं, घाटियों का नाम बताइएगा। ठीक है ना, मैसेज करिएगा इनबॉक्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण शुरू किया गया है, तो ये 6 किए गए हैं। इसमें कुल करीब 125 एकड़ ज़मीन सम्मिलित है। ठीक है ना, 6 शुरू किए जा रहे हैं। और करने वाले कौन हैं, तो वहाँ के जो CM हैं, CM का नाम है सुखविंदर सिंह कर रहे हैं। ठीक है ना। चलते हैं हम आगे। देखिए आगे हमारा क्या है, हमारा स्टैटिक जीके है। पहला हमारा क्या हो जाएगा इस जीके में, तमिलनाडु में मानसून के आगमन और जल के जीवनदायी गुणों के आधार प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है, तो एक त्यौहार है, महत्वपूर्ण है, आदि पेरक्कू। इसमें जो चारों ऑप्शन आया है ना, ये सब के सब क्या है, तमिलनाडु के ही हैं। ठीक है ना। तो पोंगल त्यौहार कब मनाया जाता है, तो पोंगल त्यौहार मनाया जाता है फसल की कटाई के समय। ठीक है ना, ये तमिलनाडु का ही है। ये 14 से 15 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। जो नट्यांजलि उत्सव है, ये भी फरवरी और मार्च के बीच में मनाया जाता है। ये क्या नाम है, महाशिवरात्रि मनाते हैं। इसको कब मनाते हैं, महाशिवरात्रि में। आदि पेरक्कू दिया ही है। और महामहन जो महोत्सव है, यह है महाकुंभ जैसा होता है, ये कुंभ मेले जैसा ही होता है, महाकुंभ मेले जैसा होता है। ठीक है ना। ये माघ के महीने में मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है ना, कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया में कौन सा रंग सबसे अधिक शोषित होता है? तो इसमें जो होने वाला है ये नीला रंग है। ठीक है ना। कौन बताएगा? आसमान का नीला दिखना का कारण क्या है? ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त के थप्पे जमाने में कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसमें हो जाएगा थ्रोम्बिन। ये प्रोटीन एक तरीके से है। क्या है? प्रोटीन है। हालांकि इसमें सब लगभग प्रोटीनें हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है? लाल रक्त कोशिकाओं क्या करता है? ये प्रोटीन प्रदान करता है। उसे क्या बोलते हैं हम? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जो फाइब्रोनोजेन है ये भी एक प्रोटीन है। ये लेकिन ये कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में। प्लाज्मिन एक तरह से एक एंजाइम है। थ्रोम्बिन के बारे में तो लिखा ही है क्वेश्चन में। भारत में अंतःस्थलीय जलाशय का मुख्य क्षेत्र है, तो क्या कह सकते हैं? राजस्थान है। इसमें लूनी, रुपेण और सुकरी जैसी नदियाँ बहती हैं। ठीक है ना। अच्छा, अन्य राज्यों में क्या है? जैसे गुजरात में कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो गुजरात में जो नदियाँ बहती हैं उसका नाम है नर्मदा, तापी, साबरमती। कर्नाटक में हो जाएगा कावेरी, काली, वराही, चक्र। ये सब कहाँ की नदियाँ हैं? कर्नाटक की हैं। और केरल में जो बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं उसका नाम है पेरियार नदी, भरतपुझा, पंबा, चलियार। ये सब कहाँ की नदियाँ हैं? केरल की हैं। राजस्थान के तो इसमें दिया हुआ ही है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जो है पार्क कहाँ पे है? ये हेमिश नेशनल पार्क है। जो हेमिश नेशनल पार्क है ना भैया, ये कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है ना। जब ये बड़ा पार्क है तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ स्थित है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है ना, पहला यही है। ये अंडमान में स्थित है। कहाँ है? अंडमान में है। अंडमान एंड निकोबार में कह सकते हैं। अंडमान और निकोबार में दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ स्थित है? ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, अंडमान निकोबार में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है ना। हेमिस वाला तो पता ही है, जम्मू कश्मीर में है। रायमोरा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये असम में है। ये वाला जो है ये असम में स्थित है। दोस्तों, डेली आपके लिए जो है हम करंट अफेयर की 15 क्वेश्चन और जो है स्टैटिक जीके के 5 क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो को देखते हैं तो वास्तव में यकीन मानिए कि रेलवे की सारे एग्जाम से संबंधित ये वीडियो बनाई जाती है। आपका इसमें स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना। एक प्रतिदिन आप 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके पढ़ते हैं तो महीने का जो है 5 × 30 के लिए करीब 150 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आप डेली वीडियो को देखते रहिए। यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करिए। ठीक है ना। थैंक यू।